खुशी है और गर्व है क्योंकि सैनिक बोर्ड काम करते हैं। उसके अलावा इंडियन आर्मी ने डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स बनाया है, जिसके तहत हमारे वेटरन वेलफेयर वाले ऑफिसर्स जो हैं वो सब एरिया में काम करते हैं, कमांड हेडक्वार्टर में काम करते हैं। और जो हमारी फॉर्मेशंस हैं उनको हमने तमाम राज्य के और डिस्ट्रिक्ट्स के भाग को बांट के उनको जिम्मेवारी दी है कि हमारे पूर्व सैनिकों के साथ और वीरांगनाओं के साथ, वीर नारियों के साथ वो निरंतर मिलाप रखें। सबसे पहली चीज़ है मिलाप, और इसी के लिए ये रैली का आयोजन किया गया है, जहां हम आपके साथ रूबरू हो सकें और आपकी समस्याओं को और आपके हालचाल को अपने फिजिकल रूप से जान सकें। हमारे पास जो लिस्ट है भूतपूर्व सैनिकों की, वीरांगनाओं की या वीर नारियों की, हम वो लेते हैं ज़िला सैनिक बोर्ड से, जहां आप आके अपने आप को रजिस्टर करते हैं। उसके बाद हमारे सतत मिलाप के लोग जो कि फॉर्मेशंस को, यूनिट्स को हमने जिम्मेवारी दी है, वो फिज़िकली आपको उन बताए गए एड्रेस पे, फ़ोन नंबर पे मिलाप करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि भी आपका एड्रेस अपडेट किया जा सके, आपके मोबाइल नंबर अपडेट किए जा सकें, ताकि होने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं उसके बारे में, आने वाली जो कुछ योजनाएं हैं आपके वेलफेयर के बारे में, उसके बारे में आपको जानकारी दे सकें। इसके लिए ये कार्य काफ़ी देर से चल रहा है। 2019 में जो ईयर ऑफ वेटरन से हमने शुरू किया था, तब मैं 1 कोर में था और हमने हिसार में ये पूरा एफर्ट की थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपके योगदान और आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हमारे पास तकरीबन बताई गई लिस्ट में से, जो ज़िला सैनिक बोर्ड से हमने लिस्ट ली है, उसके अंदर अभी भी 15 से 20% जो लोग हैं उनसे हम मिलाप नहीं कर पाए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिन जिन को आप जानते हैं अपने नेबरहुड में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके शहर में, तो उसकी जानकारी जो है अपनी सतत मिलाप टीम्स को ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपकी लिस्ट को पूरा कर सकें और आपसे निरंतर मिलाप स्थापित कर सकें। बाकी आपको जीओसी सब एरिया ने बताया है कि किस प्रकार से इससे 3 से 4 महीने पहले हमने एक मुहिम शुरू की थी कि सबसे मिल के उनसे उनकी परेशानियां और उनकी समस्याओं के बारे में पता किया जा सके, क्योंकि इस रैली में आते समय आज हम आपकी परेशानी समझ के आज उसका सुलझन नहीं दे सकते। तो आइडिया था कि पहले हम इसके ऊपर काम करें, और जैसा उन्होंने बताया 270 ऐसी शिकायतें आई थी, जिसमें से काफ़ी उनमें से उन्होंने समाधान किए हैं। तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर ज़्यादा का जो लोगों को पेंशन में बेनिफिट हुआ है, और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारी जो चेष्टा है ये सफल हुई है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो डॉक्यूमेंटेशन में लगता है। जो हमारे बहुत पुराने पूर्व सैनिक हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ खामियां हैं, गलतियां हैं, उनको सुधारने में टाइम लगता है। हम उसके अंदर हमें ज़िला प्रशासन से काफ़ी सपोर्ट मिलती है, क्योंकि वहाँ से जो डॉक्यूमेंट लेने होते हैं, मुझे बताया गया है कि उसके अंदर हमें झुंझुनू ज़िले में स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़िला प्रशासन की सपोर्ट मिलती है, और हम काफ़ी जल्द रूप से उसको हम सुलझा सकते हैं। इसके अलावा यूआरसी के बारे में बातचीत हुई है, और जैसा कि सब एरिया कमांडर साहब ने बताया है, गुदागौरजी में हमने खोल दी है कैंटीन, और जो नवलगढ़ का है प्रस्ताव, वो 2017 से मैं देख रहा हूँ, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस इसकी देखी है, वो तब से चल रहा है। उसके अंदर चंद एक वो कुछ SOP की बात है, उसको हम जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए फिर दोबारा मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो लिस्टें हैं कि हमारे उस इलाके में कितने एक्स सर्विसमैन रहते हैं, वो अपडेट होनी चाहिए। तो इसके लिए आपका जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ECHS के अंदर कुछ एक, जैसे कि बताया, कुछ एक प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसका सबका सुधार किया जाए। और ये जेनेरिक मेडिसिन वर्सेस एकदम ब्रांड वाली मेडिसिन, ये अभी मुझे खुशी है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि भाई उसके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है, और उसी तरीके से जो है वो मेडिसिन जो बेस्ट हैं वो दी जा रही हैं।
ECHS मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि इस देश की नहीं, इस दुनिया की सबसे बढ़िया हेल्थ केयर स्कीम है। इस दुनिया में कोई ऐसा देश या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अपने पेंशनर्स को, अपने भूतपूर्व जो कर्मयोगी हैं उनको इतनी बढ़िया हेल्थ केयर की स्कीम देती हो, जिसके अंदर ना केवल वो इंडिविजुअल, उनकी जो पत्नी है और उसके साथ साथ उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, इन सबको कवर करते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब समझते हैं, बजट हमेशा जो होता है वो एक नपा तोला होता है, एकदम अनलिमिटेड नहीं है। हमारे सामने ये बात बार बार आती है कि कई एक अस्पताल और कई एक इंडिविजुअल जो हैं इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा के इस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो ये इस तरीके से हम लापरवाही से कई बार डॉक्यूमेंट साइन कर देते हैं और वो मुनाफा जो है वो अस्पताल को हो जाता है, वो उसका मतलब है उतने पैसे किसी और एक्स सर्विसमैन को कम मिलेंगे। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जहां कहीं भी आपको किसी भी अस्पताल में इस प्रकार की कोई कमी पेशी, एम्पैनल्ड अस्पताल में कोई कमी पेशी नजर आए, या आपको लगता है कि हमारे बीच में से कोई लापरवाही कर रहा है, तो उसकी खबर जरूर दें ताकि हम इन चीज़ों को ठीक कर सकें और जितना भी पैसा हमें मिलता है वो पूरा का पूरा हम इफेक्टिवली हम अपने एक्स सर्विसमैन की हेल्थ केयर के अंदर लगा सकें। कई स्कीम्स जो हमारे एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए बनती हैं, उनका जो है हम कोशिश करते हैं कि उसका ऐलान किया जाए, आप तक वो सारी जानकारी पहुंचाई जाए, और इसके लिए कोशिश करते हैं URC पे नोटिस लगाए जाएं, एक्स जो ECHS है वहाँ पे जब आप लोग आते हैं तो आपको जानकारी दी जाए। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में मोबाइल के ऊपर SMS या WhatsApp, इसके अंदर सबसे तेज़ और सबसे जल्द तरीके से हम ये इत्तला आप तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप ज़रूर अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो कहीं भी URC में या ECHS में देकर इंश्योर करें कि आप हमारी लिस्ट के अंदर हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं कभी भी राजस्थान के अंदर स्पेशली आता हूं और मैं अपने एक्स सर्विसमैन के बारे में सुनता हूं, ना केवल प्रशासन से, ना केवल सिविलियन से, बल्कि इवन जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं या कहीं से भी हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है कि आप लोगों की जो सोसाइटी के अंदर योगदान है एक जिम्मेवार नागरिक होने का, और जिस तरीके से आप अपने गुट में, अपने समुदाय जो कि हमारा परिवार है एक्स सर्विसमैन का, जिस प्रकार से आप उसमें मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, ये सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। और ये सब सुन के बहुत खुशी होती है कि ये हमारे लोग जो थे, जो हमारे साथ थे, जो इतने कर्तव्यरत थे, आज बाहर जाके भी देश की नेशन बिल्डिंग में और सोसाइटी की बिल्डिंग में इतना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ 61 सब एरिया का और इनके साथ ज़िला प्रशासन का, और जो लोग भी इसके अंदर जिनकी कार्रवाई या जिनकी मदद से हम इस रैली का आयोजन कर पाए हैं। और आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं, मिले हैं, और इसके लिए हमें बहुत खुशी है। आपका मिलाप, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम आपका वेलफेयर ठीक से देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद।